देख लेंगे इसमें। अभी जो सेकंड की चल रही है ना, सेकंड की जो सॉरी फर्स्ट की जो की है उसका 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। और 11th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ये इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx अपॉन में 1 माइनस x4 इसकी पावर हाफ इनटू में है ये 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस x4 इसकी पावर 1/2 इक्वल में पाई अपॉन 4√2 ये दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इसको अगर हम I1 और इसको I2 ये पुट करें तो I1 क्या है, I1 इक्वल टू, अरे बातें नहीं, x स्क्वायर dx अपॉन 1 माइनस x4। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लो भाई, देख लो एक बार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है लिखते टाइम। नहीं आगे कल में शाम को भी आ जाऊंगा, ठीक है। चलो ये है वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना आपको। इसको क्या लिख सकते हो, समझो, क्या होगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू sin थीटा। हाँ उससे आ जाएगा, लिख लो ये लेट x स्क्वायर इक्वल टू sin थीटा, नहीं इससे नहीं आएगा, इससे अच्छा तो x4 को ही मान लो ना, x4 इक्वल टू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो x क्या बनेगा, बात एक ही रही ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात आ जाएगी। x स्क्वायर निकालोगे या x निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट sin थीटा, dx निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 sin थीटा, रूट x का 1/2 रूट x होता है ना, और sin का करोगे तो क्या आएगा cos थीटा और साथ में d थीटा। लिमिट क्या बनेगी इसकी 0 to 5 इक्वल में लिमिट 0 रखोगे, x 0 रखोगे तो sin की वैल्यू 0 ही आएगी, 1 रखोगे तो क्या आएगा π/2। अब आपको करना क्या है, यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x स्क्वायर की वैल्यू आएगी sin थीटा अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसकी पावर हाफ इनटू dx, dx की वैल्यू क्या है cos थीटा अपॉन में 2 रूट sin थीटा d थीटा, यही तो बना। अच्छा ये बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर रूट है तो cos बनेगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 0 to π/2, ये क्या है यहाँ 1/2 है ना, sin है ऊपर sin नीचे रूट sin, तो sin से इसको कैंसिल करोगे तो sin की पावर क्या आएगा 1/2 थीटा d थीटा और cos क्या है 0 लिख रहे हैं, फॉर्मूला लगा दो 1/2 कितना आएगा गामा 1/2 प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा 1/2 प्लस 0 प्लस का 2/2 कितना आएगा ये 1/4 2 to 4 होगा 1/4 गामा कितना आएगा ये 3/4 हो जाएगा, और ये क्या है गामा 1/2 जिसको रूट पाई लिख सकते हो ना आप, अपॉन में क्या आएगा ये 2 to 4 प्लस 1 5/4 आएगा, हाँ 5/4 बनेगा जिसको 1/4 प्लस 1 लिख सकते हो ना 5/4 को। अच्छा इसको भी क्या लिखोगे, एक और फॉर्मूला बताया आपको गामा n
प्लस वन इक्वल टू क्या है एन गामा एन। तो ये 1/4 को एन एन समझो कि ये एन प्लस वन है, तो एन की वैल्यू क्या 1/4, क्या लिखोगे इसको, ये आया इक्वल में 1/4 और ये है गामा 3/4 रूट पाई अपॉन में क्या है, ये बनेगा 1/4 गामा 1/4 1/4 से 1/4 कैंसिल करो तो क्या बना गामा 3/4 रूट पाई अपॉन में गामा 1/4। इसको तो यही रहने दो वैल्यू को, I1 की वैल्यू एट I2 इक्वल टू क्या है 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस x टू द पावर 4 इसकी पावर हाफ। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्या पुट करोगे 10 x4 इक्वल टू 10 स्क्वायर है ना। देख लेना इसमें लेट x4 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा रूट 10 थीटा dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2 रूट 10 थीटा और 10 का क्या होगा फिर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट्स क्या होगी इंप्लाइज I2 इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 10 की वैल्यू 1 होती है 5/4 पे है ना। और क्या बनेगा ये 1 प्लस x4 को क्या लिखोगे 10 स्क्वायर इसकी पावर 1/2 ऊपर क्या dx dx की वैल्यू क्या है sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 रूट 10 थीटा d थीटा। कोई दिक्कत किसी को भी। इसके बाद देखो इसमें समझो 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर होगा रूट हटेगा sec बचेगा, sec से ये sec कैंसिल हो जाएगा, ये 0 to π/4 और कितना ये sec है नीचे लाओगे और ये तो खत्म, ये बना 1/2 को बाहर किया उस sec को क्या लिखोगे sec नीचे आएगा ना, तो ये बनेगा cos थीटा और tan है तो रूट में tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को अभी, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये बना कितना 0 to π/4 tan को sin अपॉन cos करोगे तो रूट sin अपॉन रूट cos आएगा, रूट cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, क्या आएगा ये स्क्वायर रूट में sin थीटा cos थीटा बनेगा। ठीक है, एक काम और कर सकते हो आप, देखिए इसको अगर आप लिखना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो 1/2 रूट 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई किया और रूट 2 से ही अंदर क्या बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, क्या बना फिर ये implies I2 इक्वल टू बनाइए 1/2 0 to π d थीटा फॉर्म में कितना 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा लिख सकते हो ना π/4 रूट में sin 2 थीटा और इसमें भी स्क्वायर रूट। अब 2 थीटा को t पुट कर दें फ्लैट 2 थीटा इक्वल टू t 2 d थीटा इक्वल टू कितना dt रूट 2 करेंगे। देखिए रूट 2 अपॉन 2 आता ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो रूट 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा रूट 2 है ना। क्या आएगा ये I2 की वैल्यू क्या आएगी I2 इक्वल टू लिमिट्स क्या रहेंगी उतनी रहेंगी, चेंज होगी, 0 रखने पे 0 आएगा 0 to π/2 ही बनाना चाह रहे थे ना, तो d थीटा को क्या लिखोगे d थीटा इक्वल टू dt/2 और स्क्वायर रूट में क्या है sin t, क्या बनाएंगे 1/2 रूट 2 इसको ऊपर ले जाएं क्या 0 to π/2 और sin की पावर कितनी -12 t cos नहीं है तो cos 0t और कितना dt। इसको इतना नोट करो पहले,
नोट करो ताकि नहीं हो गया। नेक्स्ट देखो, अभी उसको कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, ये I1 की वैल्यू थी ना, ये I1 की वैल्यू है। अभी I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, implies I2 equal to 1/2 करो, उसमें क्या आएगा, गामा -1 + 1/2 और कितना गामा 0 + 1/2 अपॉन में 2 गामा कितना आएगा, -1/2 + 0 + 2/2 क्या है ये 1/2, ये क्या आएगा माइनस, ये 1/4 बना, ये गामा 1/2 क्या आएगा √पाई, ये कितना बनेगा 3/4। देन I1 × I2 इसकी वैल्यू तो है, I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू पर इनका ही तो मल्टीप्लाई कितना प्रूव करना है, तो क्या आएगा देखो, वो है गामा 3/4 √पाई अपॉन में गामा 1/4 इनटू और क्या है ये 1/2 √2, ये बना गामा 1/4 √पाई अपॉन में गामा 3/4, 3/4 से 3/4, 1/4 से 1/4 और ये क्या √पाई पाई क्या बनेगा अपॉन में 2 √2 और क्या है √2 से मल्टीप्लाई कर लें, कहीं 2 रह गया है क्या, फर्स्ट वाले में कहीं 2 रह गया क्या, चेक करो, देखो कहीं 2 रह गया है, देखो कहाँ कहीं तो रह गया है, चेक करो। ये 2 रह गया ना, देखो, अरे ये वाला 2 क्या होगा आपको, कौन ढूंढ रहे हैं, कहाँ रह गया है, कर दो इसको,
ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इसको उठाएं। सब इसमें आप इसको सॉल्व करें, जैसे लिमिट 0 to 1 log गामा x dx, लाइक इस x की जगह आपको 1 माइनस x लिख सकते हो क्या, वो प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी है, p थर्ड है और है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड करके इसको x को माइनस कर देते हैं। करते करते मैं बताऊं प्रॉपर्टी नंबर है कौन सी, देखो इसी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 4 है वो, थर्ड फोर एक जैसे एक दूसरे से करनी हो, पेज नंबर 2 की वाला ना, 1 माइनस x, ये वाला फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखो, 0 to a f of x dx हो, 0 to a f of x dx हो, तो इसको 0 to a f of a minus x कर देते हैं, ये प्रॉपर्टी है फोर्थ, वही यहां कर रहे हैं, 1 है ना, यहां a की जगह तो क्या लिखोगे, then I equal to 0 to 1 log gamma 1 minus x dx using p4, ठीक है ना, p4 के अकॉर्डिंग लिखा, ये दोनों का सम करना, 1 2 1 plus 2 क्या आ जाएगा, log 2i equal to 0 to 1, दोनों इंटीग्रेशन सेम है तो क्या लिखोगे, एक साथ लिख दो, log गामा x प्लस का log गामा 1 माइनस x dx, log m प्लस log n करोगे तो क्या आएगा, ये 0 to 1 log गामा x गामा 1 माइनस x dx। अब देखो ये बताइए आपको, गामा m गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, है ना, यूज कीजिए, 0 to 1 log पाई अपॉन में साइन n पाई, और ये dx कितना आएगा, 0 to 1 log m अपॉन n क्या आएगा, log पाई माइनस का log साइन n पाई, क्या ये तो कांस्टेंट हो गई, सॉरी n x पाई या पाई x, है ना, क्या बनेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करो, log पाई 0 to 1 dx माइनस 0 to 1 log sin पाई x dx, ठीक है। अब क्या करोगे, पाई x को t पुट कर दो, let pi x equal to t implies pi dx equal to dt, क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, implies 2i equal to कितना है
log पाई dx का x होगा, x का लिमिट लगाओगे 1 आएगा, ओनली log पाई रहेगा। और कितना है माइनस लिमिट 0 to 1 और कितना है log sin t। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू करेंगे, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन पाई, तो यहाँ dt अपॉन पाई करो यहाँ या यहाँ, लिमिट क्या है, आप x की वैल्यू 0 रखोगे, x 0 पुट करोगे t इक्वल टू क्या आएगा 0, और x की वैल्यू कितनी 1 रखोगे तो t इक्वल टू पाई, इतना ही तो बना है ना। मुझे ये पाई बाई 2 में चेंज करना है, मतलब इसको क्या है हमें पाई बाई 2 में चेंज करना है, और पाई बाई 2 में चेंज करने के लिए आपको पता हो तो देखो log पाई माइनस का 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 इनटू में पाई बाई 2, और क्या आएगा ये log sin t लिख सकते हैं, और ये dt, लेकिन आपको पता हो तो ये 2 आगे कब आता है, ये होती है प्रॉपर्टी लिमिट 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 आगे आ जाता है 0 to a हो जाती है, कब इवन फंक्शन, इवन फंक्शन नहीं है 2a माइनस करने का, देखो f of 2a minus x इक्वल टू f of x, ये है ना प्रॉपर्टी। देखो p6 होगी, चेक करो p6 है, नहीं 6 नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या जाएगा, कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और वो प्रॉपर्टी है, क्या आएगा यहाँ से 2 आगे आ जाएगा log पाई माइनस का 2 अपॉन पाई लिमिट 0 to पाई बाई 2, और क्या ये log sin t dt। देखना 37 नंबर पे कौन सा फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू रखी है, देखो उसमें चेक करो, मतलब उसमें फॉर्मूला बना के दे दिया, बहुत बड़ा होता है ना 12th क्लास में जब कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन को शॉर्ट में दे दिया माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2 log 2 क्या बोल रहा था, log पाई माइनस का 2 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, सीधे याद रखना होगा। देखो पाई बाई 2, पाई से पाई 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस क्या आया log पाई प्लस का log 2 किसके इक्वल है 2i। अब ये बताओ यहाँ 2i इक्वल टू क्या बना log 2 पाई, तो i क्या आएगा यहाँ 1/2 log 2 पाई, यही तो था, हो गया, अच्छा है। अब तो कोई नहीं बचा होगा मेरे पड़े, है ना, कर लो इसको नोट, फिर आगे हम बात करेंगे कब।